हो रहे हैं और बार बार एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो कंप्यूटर विज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं और आजकल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं एग्जाम में, और 2 से 3 नंबर वो गवा देते हैं। तो हमें अपने ये 2 से 3 नंबर गंवाने नहीं है। इसके लिए मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करूँगा। पहली वीडियो में 50 क्वेश्चन कराऊंगा और इससे नेक्स्ट वीडियो में भी 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप बस इन्हीं दोनों वीडियो को देख लें, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके कंप्यूटर विज्ञान से क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, बस इसी में से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमन का। याद रखिए, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा गया है? चार्ल्स बेबेज को। पर इसके डेवलपिंग में यानी इसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया था? वॉन न्यूमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम 1946 को आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, यानी कौन सा भाग है जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है? तो कौन सा भाग है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कंप्यूटर का। ये कौन सा है? सीपीयू ही है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। एरर को ही किसी प्रोग्राम में बग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर होती है? 1 KB, 1 KB के बराबर होती है 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं, तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता, शक्ति व्यय की क्षमता, बिट मीटर या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट में, यानी MB में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? JS केल्वे ने। ये 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पाई जाती थी, जिसका विकास JS केल्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसी का अर्थ क्या है? तो पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, जिसे वैज्ञानिक यूज़ करते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी इसे ही यूज़ करते हैं। तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। ये काफ़ी हाई लेवल का प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी भाषा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोरट्रैन। फोरट्रैन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा फोरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो अभी हमने देखा किस क्षेत्र में उपयोगी है, ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, जिसका उपयोग वैज्ञानिक करते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक भी इसी का यूज़ करते हैं और जो वैज्ञानिक होते हैं रिसर्च भी इसी कंप्यूटर से करते हैं। ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी महंगा कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता? इनपुट को स्वीकार करना, हाँ कंप्यूटर स्वीकार करता है। डाटा को स्टोर भी करता है, डाटा को प्रोसेसिंग भी करता है। टेक्स्ट को स्कैन करना, नहीं ये नहीं, टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता, क्योंकि ये किसका काम होता है? स्कैनर का। ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ये IBPS क्लर्क में पूछा गया था कि पहले से ऑन हुआ कंप्यूटर को जब हम रिस्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। एक्सेल, नहीं ये नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर। माउस और मॉनिटर, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, पर एक्सेल कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? मतलब जब हम परीक्षा देते हैं तो कौन सा डिवाइस है जो इसे जांचती है? जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सोल्व करके आते हैं तो किससे जांचा जाता है? तो ये OMR से जांचा जाता है। तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन।
तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देख लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने सबको इकट्ठा करते हैं, यही बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DTP का पूरा नाम क्या है? तो DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सी, इसका आंसर कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BIOS का विस्तृत रूप कौन सा है? तो BIOS का विस्तृत रूप कौन सा है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DOS का पूर्ण रूप क्या है? तो DOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका कौन सा आंसर होगा? बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगली फुल फॉर्म देख लेते हैं, PDA का पूर्ण रूप क्या है? तो PDA का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर कौन सा होगा? ए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, JDBC, ये इसका सूचक है, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने कि JDBC की फुल फॉर्म क्या है? तो JDB की फुल फॉर्म क्या है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, LAN का लघु रूप क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है, आप देख रहे हैं SSC में पूछा गया है, UP PCS में भी पूछा गया क्वेश्चन, LAN का लघु रूप क्या है? LAN किसका लघु रूप है, मतलब LAN की फुल फॉर्म क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ए ऑप्शन सही होगा इसका, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HTML का विस्तृत रूप क्या है? ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने इसको 10वीं में भी पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन है इसमें? बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल मेल नहीं, इलास्टिक मेल ये भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हाँ ये ऑप्शन सही है इसका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? ये IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका ई ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कीबोर्ड पर एंटर की का अन्य नाम क्या है? जब आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं जो उसमें एंटर की है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो एग्जीक्यूट की, एंटर की को एग्जीक्यूट की भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? मतलब कि जो डेटा शब्द है ये किस शब्द का प्लूरल है? तो ये किस शब्द का प्लूरल है? सी ऑप्शन, डेटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, ये कौन कौन से दो शब्द हैं जिनका ब्लॉग शब्द संयोजन है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, वेब लॉग, वेब लॉग शब्दों का, दो शब्दों का संयोजन है ब्लॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं? तो कंप्यूटर को कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा ए, इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़ी श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजित है? मतलब इसको आपको छोटे से बड़ा लेकर जाना है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि पहले क्या होता है केबी, उसके बाद होती है एमबी, एमबी के बाद होती है जीबी, जी के बाद होती है टीबी। केबी की फुल फॉर्म क्या होती है? किलोबाइट, एमबी की मेगाबाइट, जीबी की गीगाबाइट और टीबी की टेराबाइट। टेराबाइट से भी आगे पूछा जाए क्या होता है? पेटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये ऑप्शन सी, 4 बिटों के बराबर होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक निबल होते हैं 4 बिट और एक बाइट कितनी होती है? एक बाइट होती है 8 बिट के बराबर और एक केबी कितनी होती है? 1024 बाइट के बराबर। एक केबी होती है 1024 बाइट के बराबर। एक निबल होती है 4 बाइट के बराबर, एक बाइट होती है 8 बिट्स के बराबर और एक केबी होती है 1024 बाइट्स के बराबर। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होती है? 4 बिट के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ए प्रोसेसर चिप, दूसरा प्रिंटर, सी जावा या डी माउस? तो सी जावा, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स कंपनी ने इसे बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी का
कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं MB, TB, GB, KB में से सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा मेमोरी का कौन सा ऑप्शन है इसमें? TB, जिसे क्या कहा जाता है? टेराबाइट। इससे भी बड़ा कौन सा है आ चुका है अब? PB, जिसे क्या कहते हैं? पेटाबाइट। लेकिन ऑप्शन में TB था, इसलिए हमें TB को ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो अक्सर हम गूगल ही जानते हैं, पर बहुत प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। तो जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन हम देख लेते हैं, गूगल है, अल्टाविस्टा है, ऑरकुट या साइंस डायरेक्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? सी, ऑरकुट। ये कोई सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्ट ये सभी सर्च इंजन है गूगल की तरह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, परम एक उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम एक उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है परम? ये एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो ये जो सुपर कंप्यूटर परम था, इसका निर्माण भारत में किस जगह पर हुआ था? तो इसका निर्माण पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो जो कंप्यूटर में वायरस पाया जाता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में क्या नष्ट करता है? तो ये कंप्यूटर में प्रोग्रामों को नष्ट कर देता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर की टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मतलब कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? मॉडेम। ये कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स किस का एक प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार होता है? ये प्रिंटर का प्रकार है। तो और सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा होता है? लेज़र प्रिंटर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने साइंस की भी सीरीज शुरू की हुई है, उसमें मैंने NCERT साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा आपको, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। मैंने बायोलॉजी के 3 टॉपिक्स अपलोड भी कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद उसको भी जाकर जरूर देखें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आप पा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी, बेसिक और कोबोल और जावा ये किन भाषाओं के उदाहरण हैं? सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये है तो कंप्यूटर भाषा, पर ये किन भाषाओं के उदाहरण हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लो लेवल कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग या हाई लेवल? तो ये हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। ये सभी कंप्यूटर भाषाएं हैं और ये हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण हैं। ये SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी? तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, फोर्ट्रैन। ये सबसे पहले विकसित की जाने वाली भाषा है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेटर। बस इतने ही क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, मैं अब डालूंगा उसमें अगले के 50 क्वेश्चन डालूंगा। बस आपको इन्हीं दोनों वीडियो को देख लेना है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको आशा करता हूँ क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।